ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, show that the equation of the tangent to the curve x by a plus x by a whole power n plus y by b whole power n equals to at the point a comma b is बोल के उन्हें क्वेश्चन में आंसर दे डाला, आपको बस प्रूफ करना है। अब यहाँ पर मालूम क्या करो बोला उन्हें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। उसके लिए स्लोप होना है पहले, तो आपको स्लोप के लिए क्या निकालना पड़ता है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कहाँ पर, एक गिवन पॉइंट पे, तो अपने को पॉइंट भी दे डाला उन्हें a कॉमा b, ठीक है। तो पहले गिवन कर्व लिख लेंगे हम, इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ले सकते हैं इसको आराम से। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई a टू द पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ y बाई b टू द पावर n, और नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई भी 0 होता है। ये होता फॉर्मूला x पावर n का, x पावर n का फॉर्मूला है n इंटू x पावर n माइनस वन, बट इंटरनल डेरिवेटिव के हिसाब से x बाई ए को इंटरनल डेरिवेट कर दे। फॉर्मूला था x पावर n का, वो तो हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन x की जगह पर है कौन अभी बैठा, पूरा x बाई ए। सेम यहाँ पर आ जाओ, ये भी x पावर n का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बनता n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, बट x की जगह पर है y बाई बी, तो हम क्या करते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, n इंटू एक्स बाई ए पावर n माइनस वन। अब यहाँ पर देखो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, a का डेरिवेटिव, a को तो हम देखते नहीं, कभी भी अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, जैसा कि 1 बाई ए बाहर आ गया अपने को, ठीक है, 1 बाई ए बाहर है, तो खाली डेरिवेटिव ऑफ x क्या बनता, n इंटू वाई बाई बी पावर n माइनस वन। यहां से भी देखो 1 बाई बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे हम, तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या बनता, इज इक्वल टू, अपना काम है dy बाई डी एक्स है, तो हम सिर्फ इसको यहाँ पर रख के क्या करते हैं, दूसरे जो भी टर्म से राइट साइड पे भेज देंगे। सो n इंटू वाई बाई बी पावर n माइनस वन इंटू 1 बाई बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्लस का टर्म इधर आके बनाओ माइनस n x बाई ए पावर n माइनस वन इंटू 1 बाई, ठीक है, ये n और ये n कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो dy बाई डी एक्स अगर यहीं पे रख रहे हैं हम, बाकी पूरे टर्म्स को राइट पे भेज रहे हैं, तो यहां पर रह गया माइनस x बाई ए पावर n माइनस वन इंटू 1 बाई ए डिवाइडेड बाई जो भी टर्म था साथ में, इसको ला लो राइट पे, तो ये होता y बाई बी पावर n माइनस वन इंटू 1 बाई बी। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स को इतना ही रख के डायरेक्टली स्लोप ले सकते हैं, तो अपने को बेकारी के कैलकुलेशन से बच जाते हैं। जैसा कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता, dy बाई डी एक्स एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या है अपने, माइनस एक्स बाई ए पावर n माइनस वन 1 बाई ए बाई y बाई बी पावर n माइनस वन इंटू 1 बाई बी। ये कौन से पॉइंट पे निकालना है अपने को, यहाँ पर निकालना है, तो वहां से आता स्लोप। तो अब जहां जहां पर x है वहां पर a सब्स्टिट्यूट करना है, और जहां भी y है वहां पर b सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम यहाँ पर करें x की जगह पर a बाई ए पावर n माइनस वन 1 बाई ए, और नीचे के साइड y की जगह पर b बाई बी पावर n माइनस वन इंटू 1 बाई, दिस a एंड a गेट कैंसल, दिस b एंड b गेट कैंसल। अब देखो यहाँ बचता है क्या अपने को, 1 बचता है, और 1 का पावर n माइनस वन रहो या कुछ भी रहो, आंसर उसका 1 ही आने वाला है, ठीक है, इंटू क्या है वहां पर 1 बाई, और यहाँ पर 1 इंटू 1 बाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये b आ जाता सबसे ऊपर, राइट, b इंटू 1 क्या बन गया हो, सो m की वैल्यू आती, पहले तो यहाँ पर है देखो माइनस
वन को तो हटा ही दो, काम का है नहीं, क्योंकि 1 × 1/a क्या बनता, 1/a होता, और 1 × 1/b क्या बनता, 1/b बनता। तो ये सबसे ऊपर ला लेंगे बी को, तो b1 जा बी डिवाइडेड बाय क्या बचा वहां पर, तो ये आ गए आपके पास। लो यहाँ तक समझ में आया? अभी डिफरेंशिएट करें इंटरनल डेरिवेटिव के हिसाब से, x बाई ए वाई बाई बी को डिफरेंशिएट करें, हो जाने के बाद में आपका काम था dy बाई डी एक्स से। तो हम फर्स्टली क्या करें, ये टर्म को यहाँ पे रख के ये वाले टर्म को राइट पे भेज डालें, तो प्लस से उधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ dy बाई डी एक्स होना है, तो ये जो टर्म है मल्टीप्लीकेशन में यहाँ से यहाँ पर है, तो कहाँ जाता है, डिवीजन में जाता। इसमें आप आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बट जरूरत है नहीं अपने को, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, स्लोप लेके पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इससे क्या होता है, टर्म्स कैंसिल हो गए, तो अननेसेसरी पावर n माइनस n कॉमन लेना, फिर ऊपर लेके आना, फिर कैंसिलेशन करना पड़ता था। समझ में आया? ये कंप्लीट करो सर। इनकी वैल्यू सपोज अगर मान बोलता है तो 1 - 1 दिया। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला है y - y1 = m × x - x1। यहाँ से हम पहले पॉइंट लिख लेंगे x1 y1, वो क्वेश्चन में गिवन है a, b, और स्लोप कितनी गिवन है, गिवन करते हैं अपन, मालूम करें वो तो -b/a लेके आके अगर सब्स्टिट्यूट करें हम, तो y - y1 की जगह पर b = m × x - x1 यानी a डिवीजन में है, यहाँ पर ला लो, तो a × y - b minus b × x minus a × y is minus a × b minus b × x minus into minus b × a। कल हम स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन करे थे टेंजेंट से नॉर्मल का, बोला था हमें कि x और y एक जगह रखना, कांस्टेंट एक जगह रखना, तो ये माइनस बी एक्स इधर आके क्या बनता, प्लस बी एक्स, और ए वाई तो ऑलरेडी इससे लेफ्ट पे ही इज इक्वल टू ए बी, ये माइनस ए बी राइट पे आके क्या बना, ठीक है, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी। अब यहाँ पर देखो आंसर के हिसाब से क्या प्रूफ करना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 बताना है, तो 2 तो राइट साइड पे है, एक्स्ट्रा क्या है, ए बी है, तो ये ए बी मल्टीप्लीकेशन था, अगर लेफ्ट पे आया तो डिवाइड हो जाता है, तो उसको कुछ लिख सकते हैं ऐसा, बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू, now this b and b get cancel, तो है बचा x by a and a get cancel, बचा y by b is equals to which is our required answer, right? कर सकते हैं, a b से दोनों साइड डिवाइड भी बोल के लिख सकते हैं आप, वो भी ओके। Show that the tangent at px1 y1 on the curve, फिर से एक कर्व दिया, एक पॉइंट दिया, आपको tangent क्या बताना है वो भी दे रहा है, जैसा आपको जैसा लास्ट क्वेश्चन करें सेम वैसे ही करना। तो पहले लिख लेंगे हम अपना गिवन कर्व, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, पहला काम आपका डेरिवेट करना, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए। रूट एक्स का फॉर्मूला होता 1/2 रूट एक्स, 1/√y का होता, बट क्योंकि x की जगह y है इसीलिए हम साथ में लिखते हैं उसके dy by dx, एंड a इज ए कांस्टेंट, राइट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। आपको मालूम करना है dy by dx, तो आप रखो dy by dx को एक जगह पर, और ये प्लस 1/√x इधर आके हो गया -1/2√x, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, ये रूट y यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पर आके ऊपर आ जाता हूँ, सो dy by dx इज इक्वल टू रूट y ऊपर आके माइनस रूट y हो गया है, माइनस वहीं पे था खाली रूट y को लेके आया डिवाइडेड बाय, तो ये dy by dx तो निकल गया अपने को। यहाँ से अपने को फाइंड करना है स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू dy by dx एट ए पॉइंट x, y, so m is equals to dy by dx is minus root y by, and given point is x1, y1, सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह पर लिख दो y1 और x की जगह पर लिख दो, तो यहां से आ गया अपने को स्लोप, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस, अब ये पॉइंट तो ने दिया भी x1 y1 अपने को, तो पॉइंट लिखने की जरूरत तो है नहीं,
जस्ट आपका काम है स्लोप सब्स्टिट्यूट करना, जो है -√y1 बाई √x1 इंटू x माइनस, ओके √x1 या डिवीजन में है, यहाँ पर आके होता है मल्टीप्लाई, so √x1 into y minus y1 is equals to -√y1 into x minus x1, मल्टीप्लाई करो, y into √x1 होता y √x1, y1 into √x1, ठीक है, is equals to माइनस इंटू प्लस माइनस x √y1 माइनस इंटू माइनस प्लस √y1 इंटू x1 होता x1 √y1, अगेन वही काम, x और y के टर्म्स एक जगह, कांस्टेंट वैल्यू पूरी एक जगह, तो नेगेटिव x यहाँ पर आके हो गया पॉजिटिव x, तो x √y1 y √x1 इज इक्वल टू x1 √y1 माइनस का टर्म इधर आके, यहाँ तक समझ में आ गया सब। एक छोटा सा काम यहाँ पर करना है, कैन x1 भी रिटर्न एज √x1 कोई भी टर्म अगर दो बार रूट में है तो मल्टीप्लाई करके हम उसको सिंगल लिखते हैं, जैसा कि रूट इंटू रूट रूट स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट के खाली x1 बचता है, तो क्या आप x1 को दो बार रूट में लिख सकते हैं? ये √y1 एज इट इज, ये y1 को दो बार रूट में लिख लो, तो √y1 इंटू √y1 इंटू √x1, क्लियर? अब देखो √x1 कॉमन आता, बाहर ले लो, √x1 √y1, अब यहाँ से √x1 बाहर आया तो बचा क्या यहाँ पर, √x1, यहाँ तक क्लियर है सबको? देन ये मल्टीप्लीकेशन है, लेफ्ट पे ला लो, ओके, दिस √y1 कैंसल, x बाई √x1 को हम लिखेंगे x1 पावर 1/2, क्योंकि रूट हटा तो क्या आता पावर में, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कहीं लिखा देता हूँ, √a can be written as a power 1/2 and a can also be written as √a into √a, तो यहाँ पर भी करेंगे √x1 चले गया, √y1 को लिखेंगे y1 पावर, एंड ये जो √x1 प्लस √y1 है, अगर हम वापस से एक कर्व पे आए ये, तो √x प्लस √y का आंसर क्या है, a है, अगर हम यहाँ पे 1 भी लगा रहे हैं तब भी आंसर क्या है इसका, √a है, तो ये इसको रिप्लेस कर देंगे हम √a से, समझ आया था कभी? देन पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर उसको हम ऊपर लेके तो पावर क्या बनता, नेगेटिव, तो x इंटू एक्स पावर x1 पावर, ये पावर 1/2 था, यहाँ पर आगे क्या बना रहे, -1/2 प्लस y1 को अगर ऊपर लेके आए हम तो पावर होता नेगेटिव, इज इक्वल टू √a को भी लिख लो यहाँ पर, यही आंसर होना था, कॉपी करो, The question है find the length of subtangent subnormal at a point t on the curve, ये कभी 4 मार्क में भी आया क्वेश्चन और 7 मार्क में भी आया। लेंथ ऑफ सबटेंजेंट सबनॉर्मल के हम फॉर्मूले लिखे, एक था y बाई वाई डैश और एक था y इंटू वाई डैश, किसी कॉलेज में y डैश को m लिखा है, तो अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू दिया, y की वैल्यू दिया, तो अभी यहाँ पर आपको सबटेंजेंट रो या सबनॉर्मल रो आपको डेरिवेटिव तो फाइंड करना है, यानी dy बाई dx, लेकिन अभी जो कर्व्स गिवन है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, ये पैरामेट्रिक मेथड होता है, राइट? याद है? थीटा या t के टर्म्स में है तो वो पैरामेट्रिक मेथड होता है, तो पहले हम इसका काम कर लेंगे, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस t साइन टी, y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस t कॉस टी। चलिए अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, सो d बाई डी टी ऑफ x, a कांस्टेंट है बाहर ही रख देंगे उसको, अंदर आ तो d बाई डी टी ऑफ कॉस टी माइनस प्लस d बाई डी टी ऑफ t साइन टी, तो ये बन गया आपको dx बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, अब ये आता है u इंटू वी रोल,
t इंटू साइन टी, तो t डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस साइन टी डी बाई डी टी ऑफ टी, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u. So dx by dt is equals to a minus sin t plus t, derivative of sin is plus sin t, derivative of t. क्लियर? अब देखो यहाँ पर माइनस साइन टी है, यहाँ पर प्लस साइन टी, क्या है दोनों कैंसिल हो गए, तो dx by dt की वैल्यू बची a t cos t. यहां तक समझ आया सबको? ठीक है. So y की वैल्यू है a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी. अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू डी बाई डी टी ऑफ वाई, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रख देंगे, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, डी बाई डी टी ऑफ टी कॉस टी. ये बना डी वाई बाई डी टी, ए एज इट इज. साइन का डेरिवेटिव, अब यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि अंदर सबके साइन चेंज होती है. ये फिर बन गया u इंटू वी रूल में, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव माइनस इंटू प्लस माइनस t एज इट इज, d बाई डी टी ऑफ cos t माइनस इंटू प्लस d by dt of t. Now again plus cos t and minus cos t get cancel, minus into minus plus, तो ये बना t sin t. तो इसका आंसर हो गया, ये आ गया अपने को dy by dt. यहाँ तक कॉपी करो. फर्स्ट हम निकालेंगे dy by dt, dy by dx. तो dy by dx के लिए क्या होता है, पहले dy है तो dy by dt ऊपर आ गया, नीचे dx है तो ये बना dx by dt. dy by dt की वैल्यू कितनी है यहाँ से अपने को, at sin t बाय नीचे क्या है at cos t. दिस at and at गेट कैंसिल. अब इसको sin by cos भी रख सकते हैं, इसको tan भी चेंज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट क्या मालूम करो बोला आपको ने, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला है y बाई y डैश. y डैश का मतलब होता है ये डेरिवेटिव जो हम निकाल के रखे dy बाई dx की वैल्यू. व्हाट इज y, a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी डिवाइडेड बाई y डैश. कितना आया आंसर अपने. अब ये tan t को अगर हम ऊपर ले लिए तो 1 बाई tan क्या बनता, कॉड बनता. तो a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी इंटू क्या बन गया वो. ठीक है, नेक्स्ट क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मालूम करना है. उसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू y इंटू वाई डैश. व्हाट इज y, a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, और y डैश की वैल्यू कितनी है, कंप्लीट करिए. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अल्लाह हाफिज.